ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज राम नरेश त्रिपाठी के हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में स्वदेश प्रेम के विषुवत रेखा का वासी हूँ ये पद और आगे एक पद और आपको पढ़ाऊँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट पद है। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से। ये दोनों पद इतने इम्पोर्टेंट हैं, इनकी व्याख्या मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं विषुवत रेखा में रहने वाला, विषुवत रेखा का मतलब जहाँ गर्मी पड़ती है, जैसे राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, गर्मी के क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति अपनी पूरे जीवन को हाँफ कर काटता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है, उसे गर्मी के कारण उबन होती है, अपनी पूरी ज़िंदगी को हाँफ हाँफ कर काटता है, अपनी परेशानियों को झेलता है, लेकिन वह भी अपनी मातृभूमि के प्रति एक अलौकिक प्रेम रखता है। चाहे वह गर्मी से भले झेल रहा हो, लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति उसका प्रेम ज़्यादा ही होता है, अधिक ही होता है। यह भी अपनी मातृभूमि पर रखता है अनुराग अलौकिक, दिया ना। तो वह भी अपनी इस मातृभूमि के प्रति, अपने इस भारत माता के प्रति अद्वितीय प्रेम रखता है। चाहे उसकी ज़िंदगी गर्मी के कारण क्यों ना हाफती हो, उसकी ज़िंदगी गर्मी के कारण क्यों ना व्याकुल हो, लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति एक अलौकिक अनुराग, एक अद्भुत प्रेम रखता है। उसी प्रकार से ध्रुव प्रदेशों में निवास करने वाला, जहाँ पर बहुत तेजी के साथ बर्फ पड़ती है, ठंड पड़ती है, ध्रुव प्रदेशों में निवास करने वाला, चाहे वह हिमालयी क्षेत्र हो और चाहे उत्तरी गोलार्ध हो, तो बर्फ के अंदर रहने के बाद भी, आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि बर्फ का घर बना करके रहते हैं। बर्फ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू। तो इग्लू के घरों में रहने वाले, ध्रुव प्रदेशों में रहने वाले, बर्फ के घर में रहने वाले अंधेरे में रहते हैं, ठंड के कारण कांप कर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि की जहाँ बात आ जाती है, अपनी भारत माता की बात आ जाती है, अपने देश के स्वाभिमान की बात आ जाती है, तो वह अपने प्राण को अपने देश, अपने मातृभूमि के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि भैया गर्मी जिस क्षेत्र में पड़ती है वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त रहता है, लेकिन वहाँ के लोग अपनी मातृभूमि के प्रति एक अद्वितीय प्रेम रखते हैं। जहाँ ठंडक अधिक पड़ती है, बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर रहने वाले लोग कांप करके ज़िंदगी बिताते हैं, लेकिन फिर भी अपनी भारत माँ, अपनी मातृभूमि, अपने देश के प्रति अपने प्राण को बलिदान कर देते हैं। बलिदान करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, अपने स्वाभिमान को दांव पर लगा देते हैं अपनी मातृभूमि के लिए। तो ये इसका अर्थ हुआ। अगली व्याख्या में देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पैरा है, इसलिए दोनों पैरा पढ़ा रहे हैं, दोनों पद का। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी। स्वर्गसी उपमा अलंकार है। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे मेरे प्रिय भाइयों, आप स्वर्ग के समान सुख देने वाली, संपूर्ण संपत्ति से युक्त, संपूर्ण पृथ्वियों में अग्रणीय, शिरोमणि का मतलब होता है शीर्ष स्थान हासिल करने वाली, संपूर्ण भूमि में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली इस भारत की मातृभूमि पे जन्म लेकर के धन्य हो गए हो। क्या कह रहे हैं? हे मेरे प्रिय भाइयों, स्वर्ग के समान सुख देने वाली, संपूर्ण संपत्ति से युक्त, संपूर्ण पृथ्वियों में सबसे उच्च भारत की माता, भारत माता की इस धरती पर जन्म लेकर के तुम धन्य धन्य हो गए हो, यहाँ जीवन पा करके धन्य धन्य हो गए हो। इसलिए इस माता के प्रति हमें अपना प्रेम बरकरार रखना चाहिए, अपने प्रेम को बना कर रखना चाहिए। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रही। कभी कह रहा है कि आप
इसी मातृभूमि के जल को पीकर, इसके भोजन को खाकर, अन्न को खाकर बड़े हुए हो। और इस रज मीन्स होता है मिट्टी, रज मीन्स मिट्टी, इसी की मिट्टी में खेल कर बड़े हुए हो। अपने शरीर में जान रहते हुए कैसे, हे मेरे वीरों के वंशज, वीरों के वंश में पैदा हुए वीर सपूतों, अपने शरीर में ताकत रहते हुए कैसे तुम अपनी मातृभूमि को त्याग सकते हो? अर्थात कभी नहीं त्याग सकते। अपनी माता के लिए तुम अपनी जान दे सकते हो। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि ये मेरे प्रिय भाइयों, ये सुख देने वाली पृथ्वी है, स्वर्ग के समान है, संपूर्ण संपत्ति से युक्त है, सारी पृथ्वियों में अग्रणी है, शिरोमणि है, सबसे उच्च है। ये भारत की मातृभूमि पर जन्म लेकर के आप धन्य धन्य हो गए हो। और इसी का आपने जल पिया, इसी का आपने अन्न ग्रहण किया, और आप इसी पृथ्वी पर बड़े हुए हैं, इसी की मिट्टी में खेले हैं। तो अपने शरीर में जान रहते हुए कैसे आप इसे त्याग दोगे? वीरों के वंश में उत्पन्न हुए वीर सपूतों, आप कभी नहीं त्याग सकते। अपनी माता के साथ उतना ही प्रेम रखोगे, क्योंकि आपने अपनी माता की मिट्टी से प्रेम किया है, उनके जल को ग्रहण किया है, अन्न को खाया है। तो आप कैसे अपनी माता के प्रेम को त्याग दोगे? अर्थात आप कभी त्याग नहीं सकते हो। तो इनका ये भी पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से वीरों के साहस को लेकर के रामनरेश त्रिपाठी जी ने एक पैरा और लिखा है। देखिए, यहाँ चलते हैं, देखते हैं। ये पैरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है। ये वाला, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरणों पोद उठाकर, रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, यह समुद्र अपनी सीने पर जिन वीरों के अनगिनत समुद्री जहाज़ों को उठा करके उस पार तक ले गया है, बड़ी खुशी खुशी उस पार तक ले गया है जहां दुश्मनों से उनका युद्ध चल रहा था। सागर ने क्या किया? समुद्र ने अपने सीने के ऊपर अनगिनत समुद्री जहाज़ों को, अरणों का मतलब समुद्र होता है, समुद्री जहाज, पोत में जहाज, समुद्री जहाज़ों को उठा करके बहुत खुशी के साथ सागर की उस भूमि तक पहुंचाया है जहां उनके दुश्मन आक्रमण कर रहे थे। भूमंडल के सकल तटों पर कहाँ पहुंचाया? भूमंडल के उस संपूर्ण तट पर लेकर के गया जहां दुश्मन आक्रमण करने के लिए तैयार थे, और हमारी सेना अपने जहाज़ों के साथ वहां पहुंची। कहने का मतलब कि समुद्र ने अपने सीने पर हमारे वीरों के अनगिनत समुद्री जहाज़ों को लेकर के बड़ी खुशी खुशी पृथ्वी के संपूर्ण तटों तक पहुंचाया जहां हमारे वीरों ने दुश्मनों से युद्ध किया। और नदियों ने उन्हीं वीरों के यश धारा से, उनके कीर्ति रूपी धारा के समान, उपमा अलंकार है, कीर्ति रूपी धारा के समान आज भी रात दिन, निशिवासर में, निशि मीन्स रात, वासर में दिन, आज भी रात दिन बहती रहती हैं और ये कहती हैं कि इन वीरों ने शहीद होकर के इसी पृथ्वी पर अपनी जान गंवाई। आज भी उनके खून में इस नदियों की धाराओं के साथ बह रहे हैं। आज यदि आप उनके चरण चिन्हों को, उनके कदम के चिन्हों को ढूंढने का प्रयास करोगे तो इन्हीं नदियों और समुद्रों के तटों पर आपको अवश्य मिलेंगे। उन वीरों ने अपनी जो जान गंवाई है उन्हें आप अवश्य यहाँ पर पाओगे, उन्हें जरूर याद रखोगे। कहने का मतलब, कवि के कहने का मतलब है, नदी और समुद्र में उनके चिन्ह तो नहीं है, लेकिन आज भी वो चिन्ह और समुद्र और नदी एक गवाही के रूप में हैं कि उन वीरों की कहानियाँ बता सकते हैं कि हाँ, इन वीरों ने इसी नदी और इसी समुद्र के किनारे अपनी जान अपने दुश्मनों को लड़ते हुए गंवाई थी। तो इस प्रकार से इन पदों में वीर रस है। और इस पद में आपने देखा उपमा अलंकार कहीं कहीं पर यहाँ यश धारा सी, अभी आपने देखा था कि धरा शिरोमणि वाले में स्वर्गसी जहाँ दिया है उसमें भी उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार का वर्णन करते हुए वीर रस में इसका वर्णन किया गया है। और इस पाठ्यक्रम का नाम ही स्वदेश प्रेम, तो देश के प्रति प्रेम है रामनरेश त्रिपाठी का, इसलिए इन्होंने इस पाठ्यक्रम को लिखा है। इनकी रचना स्वप्न से है, क्योंकि बहुत सी रचनाएं हैं, स्वप्न, मिलन, ये सब
रचनाएं जो है वीर रस में लिखी गई हैं। आगे कुछ कविता के कुछ महत्वपूर्ण अंश को लेकर के फिर मैं व्याख्या के साथ प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।